अभी हमारी लीड आ रही है। जैसे ही हमारे कैंपेन लॉन्च होते हैं कुछ टाइम के बाद लीड आना शुरू होता है। जैसे कि कभी कभी ऐड पब्लिश होने को, एक्टिव होने को कुछ समय लग सकता है। कभी कुछ घंटों में फेसबुक अपने ऐड को एक्टिवेट कर सकता है या फिर 24 आवर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे यानी ऐड अकाउंट में लीड का फ्लो आना शुरू होता है तो हम उसे यानी जो अपना एक्सेल शीट होता है, गूगल ड्राइव में जो हम एक्सेल शीट बनाएंगे उसमें ऑटोमेट करना आज सीखेंगे। तो देखो, हमें अभी बेसिक तौर पे अगर हमारे 5 या 6 बंदों का टीम है, 10 लोगों का टीम है, अगर सारे लोग एक एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं तो टीम के साथ काम करना वो कितना आसान हो जाएगा, मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले हम यानी जैसे हमारे फेसबुक पे लीड आएगी रियल टाइम में एक्सेल शीट में अपने आप चली जानी चाहिए। यानी हमें ऐसे नहीं कि ऐड मैनेजर में लॉगिन करना है, वहाँ से डाउनलोड करना है, फिर लोगों को शेयर करना है, तो तुरंत रियल टाइम में वो अपडेट होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का चैलेंज है, हमारा टास्क है, और कितने आसानी से हम आज कर पाते हैं तो चलो देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है, फॉलो करना है, और इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो जैसे कि मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जीमेल अकाउंट है, जो भी आपके फर्म का होगा, आपका होगा, यहाँ से यहाँ पे गूगल ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, यानी 9 डॉट्स दिखेंगे आपको। यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली मैं करके दिखाता हूँ, और ये ऑप्शन दिखेगा आपको ड्राइव वाला। जैसे ही आप ड्राइव पे क्लिक करोगे तो आपका ड्राइव ओपन हो जाएगा। एक फ़ोल्डर बनाना है, जो भी आपका फर्म का नाम है या फिर ऑफिस का फ़ोल्डर है, जो भी, यहाँ पे जाना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद आपने करना है न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, गूगल शीट पे क्लिक करना है। ठीक है, गूगल शीट पे हम जैसे ही क्लिक करते, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का कैंपेन है या फिर वो कैंपेन का नाम हम इसको दे सकते हैं या फिर अपने फर्म का नाम इस फाइल को दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक सैम्पल प्रोजेक्ट है AR कोड नेम। ठीक है, रैंडम नाम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो एक एक्सेल शीट मैंने बनाया, यानी गूगल शीट बनाया है। अभी यहाँ पे हमें डालना है नाम क्लाइंट का, जो भी इंक्वायरीज आएगा उसका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कौन से डेट को क्रिएट हुआ, हम जो एड सेट हमारा परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जो मैंने पहले एक्सेल शीट बनाई थी वहाँ के पूरे हेडिंग उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अभी मैं इस फर्स्ट रो, अभी मैं स्क्रॉल करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर के टाइटल मुझे समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पे 1 पे क्लिक करके इस रो को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे व्यू में जाने के सॉरी व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद मुझे क्या करना है, फ्रीज़ करना है फर्स्ट रो। अब जैसे ही मैं फर्स्ट रो को फ्रीज़ का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे व्यू में गया, फ्रीज फर्स्ट रो, यानी मैंने एक्सेल शीट को बोला है कि भाई साहब आप इस फर्स्ट रो को फ्रीज़ रखो। यानी मैं अगर स्क्रॉलिंग करते जाऊँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से फील्ड में हूँ। देखो मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रॉलिंग चल रहा है, नीचे जा रहा हूँ मैं, लेकिन यह हेडिंग जो है अपने कॉलम के, जैसे डेट, एड सेट, नेम, दीज आर दी कॉलम्स, है ना, ABC, दीज आर कॉलम। और एक्सेल शीट में 1 2 3 4 इसको रिकॉर्ड बोलते हैं या फिर रोज़ बोलते हैं। तो चलो हमने AR कोड नेम में न्यू ऐसे नाम दे देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसके बाद जाना है, एक लिंक देता हूँ मैंने आपको इस वीडियो के नीचे, उस लिंक से आप जाओ, उसमें से कुछ फ्री टास्क मुझे रेफ़र हो जाएंगे और आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक नीचे दिया है वीडियो के, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके एक टूल यानी इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको यानी 5 टास्क आप ऑटोमेट कर सकते हो। और उसमें एक ऐसे ट्रिक है दोस्तों कि जैसे जितना आप उस प्लेटफॉर्म को रेफ़र करोगे आपके टास्क फ्री होते जाएंगे। यानी जो ज़ैपियर जैसे टूल होते हैं, जो इंटीग्रेशन के लिए टूल होते हैं, तो उनका $17 $25 पर मंथ का
खर्चा होता है, तो हमारा वहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि हम अभी फेसबुक लीड ऐड के साथ हमने काम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जैसे ही आप वहाँ से जाओगे तो आप पहुँच जाओगे इस प्लेटफॉर्म के। इस प्लेटफॉर्म का नाम है integrately.com। ठीक है, integrately.com पे जाना है, आपका नया अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करना है। साइन अप पे क्लिक करोगे, फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, आपका ईमेल आईडी डालो, फ़ोन नंबर और पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। एग्री करो टर्म्स और कंडीशन को और साइन अप करो। जैसे ही आप साइन अप करोगे, ठीक है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये कंपनी जो है इंटीग्रेटली, ये प्रमोट कर रहा है खुद को एज अ ज़ेपियर का जो है उसका अल्टरनेटिव करके प्रमोट कर रहे हैं। तो ज़ेपियर क्या है? ज़ेपियर भी क्या है कि एक थर्ड पार्टी टूल है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे आपको 100 टास्क फ्री मिलते हैं और ये आपका मंथली सब्सक्रिप्शन है। लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेटली प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, बाद में जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है। इसमें भी कुछ हैक्स है, कमेंट करो नीचे, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा या फिर आने वाले वीडियोस में हो सकता है मैं बना भी दिया हूँ। तो हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर वही यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ आपने लॉगिन करना है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद अकाउंट में लॉगिन किया, उसके बाद मुझे ये पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लोर एंड ऑटोमेट माय ऑटोमेशन। अभी मेरे जितने भी ऑटोमेशन है यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, हालांकि ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप दो यानी टूल का इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं करता हूँ फेसबुक लीड। जैसे फेसबुक टाइप करने का मैं कोशिश करता हूँ, नीचे आ जाते हैं सारे ऑप्शन। मैंने क्या किया, फेसबुक को सिलेक्ट किया, ये मेरा हो गया फर्स्ट टूल। मुझे फेसबुक के लीड को इंटीग्रेट करना है किसके साथ? गूगल शीट के साथ। तो मैं अभी प्लस पे साइन करूँगा यहाँ पे। सेकंड सिलेक्ट ऐप टू, पहला ऐप सिलेक्ट किया फेसबुक का लीड ऐड। अभी फिर से मैं सर्च करूँगा यहाँ पे गूगल शीट, क्योंकि हमें गूगल शीट के साथ इसको फेसबुक के जो लीड होते हैं, तो ये सिंगल स्टेप ऑटोमेशन है दोस्तों। हम 3 स्टेप और ज़्यादा इसमें और डिटेल में चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने यानी फेसबुक सिलेक्ट किया, उसके बाद गूगल शीट सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरा पर्पज़ है फेसबुक में जो भी रियल टाइम में लीड आएंगी वो अपने आप गूगल शीट में जाना चाहिए, ताकि मैं गूगल शीट को मेरे टीम मेंबर के साथ शेयर कर पाऊँ और रियल टाइम में सारे लोग उस इंक्वायरी पे काम कर पाए। ठीक है, अभी हम कंसिडर करके चल रहे कि हमने अभी काम करना स्टार्ट किया है, हमारे पास कोई भी बड़ा कॉस्टली CRM नहीं है, तो भी हम टीम के साथ रियल टाइम में काम करना चाहिए। और ये करना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर फेसबुक से हमारी लीड आ रही है, फेसबुक हमें क्या दे रहा है, हमें क्लाइंट का इंटेंट दे रहा है कि भाई मैं आपका ऐड क्रिएटिव और आपका प्रोजेक्ट का देता है डिटेल देखा है, मुझे इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दो। तो जब लीड आती है फेसबुक पे और हमारी टीम या फिर हम खुद उसको कितने कम समय में कॉल करते हैं, या फिर कॉल करने का हमारा समय, लीड आने के बाद उसको फर्स्ट कॉल जाने का समय, इसको हम बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो जितना कम अपना टर्न अराउंड टाइम होगा उतने कम चांसेस होंगे कि बाकी एजेंसी, बाकी लोग, क्योंकि क्लाइंट तो सिर्फ अपने ऐड को इंक्वायरी डालेगा ऐसा भी नहीं है, वो गूगल सर्च करेगा, वो बहुत सारे ऐड को क्लिक करेगा। तो इसका पर्पज़ क्या है, यानी जो पहले ही कम समय में जो बंदा उस क्लाइंट को कॉल करेगा उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने से कनेक्ट हो। तो हमारा पर्पज़ है कि रियल टाइम में जैसे ही लीड आती है तुरंत हमारा उसको कॉल जाना चाहिए। ठीक है, यानी कुछ सेकंड में, कुछ यानी 1 मिनट के अंदर, 15-20 सेकंड के अंदर उसको कॉल जाना चाहिए। ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो पाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है फेसबुक, उसके बाद गूगल शीट, तो मुझे नीचे दिखाई दे रहा है ऑटोमेशन। व्हेन कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड इन फेसबुक लीड ऐड, यानी जैसे ही फेसबुक लीड ऐड में इंक्वायरी आए, क्रिएट अ रो इन गूगल शीट। तो जो भी मैं गूगल शीट यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा उसमें रिकॉर्ड और रो
रो और कॉलम हमने देखा ना, जो वर्टिकली होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको रिकॉर्ड या फिर रो बोलते हैं। तो व्हेन कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड इन फेसबुक लीड एड्स क्रिएट अ रो इन गूगल शीट। जैसे ही फेसबुक पे हमारा लीड आए वैसे ही रो क्रिएट होना चाहिए, कहाँ पे, गूगल शीट में। तो चलो इस टास्क को हम करते हैं ऑटोमेट। मैं अभी सिंपली यहाँ पे ऑटोमेट पे क्लिक करता हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। जैसे मैंने अभी तक मेरा अकाउंट इंटीग्रेट किया था तो ये डिफरेंट ऑटोमेशन दिखा रहे। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से ऐड न्यू कनेक्शन करता हूँ, अलाउ इंटीग्रेटली टू एक्सेस योर फेसबुक लीड एड अकाउंट। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये लीड एड का अकाउंट को, यानी जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो इंटीग्रेट क्लिक किया, उसके बाद ये अपने को रीडायरेक्ट करेगा अपने फेसबुक अकाउंट पे वहाँ पे वो पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड डालना है और वहाँ पे आपको फिर ऐसे पॉपअप आएगा जहाँ पे मैं देख यानी एडिट सेटिंग पे करोगे तो ये आपको यानी ऑप्शन देगा कि कौन से पेज को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने करना है जो भी आपका प्रोफाइल होगा कंटिन्यू करना है। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं फिर से हमें डैशबोर्ड में लेके आएगा। उसके बाद हमें देखो पहले फेसबुक को कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर गूगल शीट को कनेक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप आप करो, हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूछेगा कौन से पेज को आपको कनेक्ट करना है, यानी जिस पेज से आपका ऐड चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो कर रहे प्रोजेक्ट का वो इस पेज से चल रहा है, उसमें ये पूछेगा कि फॉर्म भी कौन सा है, यानी लीड का जो हम फॉर्म कैंपेन बनाते समय बनाते हैं ना, हमने न्यू फॉर्म बनाया था। ठीक है, तो ये फॉर्म को हमें यानी इस पेज पे जो कैंपेन चल रहा है यानी लीड जनरेशन, उस पेज पे ये फॉर्म को उसने क्या करना है, एक्सेस करना है। फिर मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड कनेक्शन और हम अभी कनेक्ट करेंगे हमारे गूगल शीट को जो हमने गूगल में बनाई थी। तो जिस भी अकाउंट के ड्राइव में आपने बनाई थी उस पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करना है। अभी जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो अपने आप वहाँ से इंटीग्रेशन यानी जो हमने फ़ाइल बनाई थी वो हमें दिखाएगा। जस्ट एडेड जो हमने अभी गूगल शीट बनाई थी, ठीक है, जो हमने ड्राइव में ऐड की थी वो गूगल शीट है। आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिंगल फाइल दिखाएगा जो आपने क्रिएट की होगी। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद सिलेक्ट स्प्रेडशीट, यानी जो गूगल शीट स्प्रेडशीट हमने बनाई थी उसको सिलेक्ट करना है। तो आपने सिर्फ इस बॉक्स में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सारी फाइल आ जाएगी। तो जो फाइल को हमें इंटीग्रेट करना है उस फाइल पे मैंने अभी क्लिक किया। उसके बाद स्प्रेडशीट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यानी 10 प्रोजेक्ट के कैंपेन चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस स्प्रेडशीट में ये जो आपको दिख रहा है इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक हो गया, मैं दूसरा प्रोजेक्ट के लिए दूसरा बना सकता हूँ, इसको अलग से नाम दे सकता हूँ, जैसे XYZ प्रोजेक्ट है ना, जो भी आपका कैंपेन का नाम होगा वो दे सकते हो।
तो हर एक प्रोजेक्ट वाइज क्या बनेगा, अलग अलग शीट बनेगा और एक ही स्प्रेडशीट को आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। वहाँ पे गए हमने, और हमें कौन सा चाहिए उसको अभी हमने क्या किया है कि रिफ़्रेश करना पड़ेगा तब यहाँ पे आएगा। तो शीट 1 उसमें का जो है हमें सिलेक्ट करना है, या फिर इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं। पेशेंस रखना है दोस्तों, डरना नहीं है, सारी चीज़ें आसान ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, जैसे ही पेज सिलेक्ट किया, फॉर्म सिलेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी इंक्वायरी है यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने कनेक्ट किया गूगल शीट को कनेक्ट करने के बाद स्प्रेडशीट, यानी जो स्प्रेडशीट है उसका नाम गूगल शीट बोलो या फिर स्प्रेडशीट बोलो, ठीक है। उसको सिलेक्ट किया, उसमें का कौन सा फाइल हमें इंटीग्रेट करना है, तो शीट 1 हमें करना है ना। उसके बाद डेट, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो इंक्वायरी कब क्रिएट हुई, क्रिएटेड टाइम उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एड सेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एड सेट नेम, एड सेट यानी हमारा टारगेटिंग कौन सा है। फिर क्लाइंट का नाम, जो इंक्वायरी आई है उसका नाम, यहाँ पे यानी पहले बॉक्स में क्लिक करना है कॉन्टैक्ट के सामने, फिर ये आ जाएगा। यहाँ से फ़ोन नंबर सिलेक्ट करो, उसके बाद मेल आईडी सिलेक्ट करो, है ना। और एक जो हमने अभी स्प्रेडशीट में अपडेट किए थे, कुछ अपडेट किए तो यहाँ पे वो आ जाते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 फील्ड अपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद करना है टेस्ट एंड एक्टिवेट। तो ये जो हमारा इंक्वायरी है वो एक्सेल अपने स्प्रेडशीट में गया कि नहीं गया वो हम देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए मैंडेटरी एक चीज़ है कि आपके लीड, यानी जो भी लीड जनरेट होती है उसमें कम से कम एक लीड होनी चाहिए, यानी एक इंक्वायरी आनी चाहिए, या फिर आप टेस्ट लीड डाल के भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो जो हमने अभी इंटीग्रेशन किया है ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इसके बाद जो भी इंक्वायरीज आएगी फेसबुक में, सीधा यहाँ पे टाइम के साथ नीचे 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 आती जाएंगी। और ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है। जितनी भी आपकी टीम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, फॉर एग्जांपल उनके मेल आईडी डालना है और उनको शेयर करना है। जैसे कि आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, जितनी भी इंक्वायरी आती है हर बंदे का आप नाम डाल सकते हो। जैसे किसी का रवि नाम है ना, जो आपका टीम मेंबर है, तो हो सकता है आपने क्या किया कि रवि को ये जो 1 2 3 4 लीड है सारे इतने दे दिया। उसके बाद कोई श्वेता है, उसको आपने 3 4 लीड दे दिया। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनको पता चले उन किसे कॉल करना है, शेयर करना है, टीम मेंबर के मेल आईडी डालने हैं, और उनको आप एक्सेस दे सकते हो इस फाइल का, ठीक है। तो हम सीख चुके कि फेसबुक में रियल टाइम में जो इंक्वायरीज आती है उसको एक्सेल शीट के साथ कैसे शेयर करें। और इस स्प्रेडशीट को आपको एक्सेस करने के लिए जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था, गूगल ड्राइव में जाने के बाद आपको वहाँ पे आपके फ़ोल्डर में दिख जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। कोई भी दिक्कत आती है इसमें, कैसे आपका ऑटोमेशन वर्क कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं टाइम निकाल के देखने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।